क्या आप सोच सकते थे कि हम एक ऐसी पाकिस्तानी फिल्म डिस्कस करेंगे जिसकी एंडिंग एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी आ सकती है। आज हम पाकिस्तानी फिल्म टकसाली गेट की बात करते हैं। आयशा उमर और यासिर हुसैन ने इस फिल्म में क्या क्या गुल खिलाए हैं, इस फिल्म में क्या अच्छाइयां हैं, क्या इस फिल्म को क्यों देखा जाए और इस फिल्म को क्यों ना देखा जाए, ये इस सब पे तफसील से बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, टकसाली गेट का जब ट्रेलर आया था तो उसको देख के साफ पता चल रहा था कि ये एक कोर्ट रूम ड्रामा होगा। एक लड़की है जिसके साथ ज्यादती हुई है, उसका ताल्लुक जो है नीच घराने से है, टकसाली में की रहने वाली है और जाहिर इन लोगों को कोई इज्जत की निगाह से नहीं देखता और इनकी इज्जत की किसी को कोई परवाह भी नहीं है। ट्रेलर से हमें यह भी अंदाजा हो गया था कि इसमें इफ्फत उमर और अली खान जो है वो वकील बने हैं और साफ पता चल रहा था कि इफ्फत उमर विक्टिम की वकील होगी और अली खान जो है पावरफुल बंदे का वकील होगा। ट्रेलर में हमें खालिद अनम बतौर जज भी नजर आ गए थे। ट्रेलर में मेहर बानो उस विक्टिम लड़की का किरदार कर रही थी जिसका नाम इसमें जैनब है। बाबर अली उस चौधरी का कैरेक्टर कर रहे हैं जिसका वो बेटा था शहरयार, और यासिर हुसैन जो जैनब का चचा है और नैयर एजाज जो जैनब का बाप है। कहानी जो है ना बज़ाहिर बड़ी सीधी सादी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी लग रही थी कि ये एक जालिम और एक मजलूम की कहानी है। ये किसी मजलूम की, किसी गरीब की, किसी ऐसे तबके से ताल्लुक रखने वाली जिसकी माशरे में कोई सुनने वाला नहीं है, उसकी किसी ताकतवर फ्यूडल लॉर्ड से लड़ाई है। और आमतौर पे इस तरह की फिल्मों में एंड में आप सीटियां बजाते हुए निकलते हैं जब अदालत किसी न किसी तरह से बहरहाल मुजरिम को सजा सुना देती है। हमें भी यही लग रहा था कि इफ्फत उमर और अली खान के दरमियान में जबरदस्त किस्म की डिबेट होगी, बहुत पावरफुल केस होगा और आखिर में इंसाफ की जीत हो जाएगी। लेकिन इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, इस फिल्म में ऐसा कुछ हुआ। अदालत भी है, वकील भी है, लेकिन इस केस में तो वकील ने केस लेने से पहले ही बता दिया था कि इस केस से कुछ नहीं होने वाला। वकील ने साफ कह दिया था कि इस तरह के केसेस में कभी भी इंसाफ नहीं मिलता और जब इस तरह के केसेस में कभी भी इंसाफ नहीं मिलता तो फिर इस फिल्म में इंसाफ कैसे मिल सकता था। लेकिन क्या इंसाफ हुआ? यही वो पॉइंट है जिसकी वजह से मैंने बोला है कि इस फिल्म के लिए एंडिंग एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। इस फिल्म की कैमरामैनी की पहले बात करें, इस फिल्म को तकरीबन 100% ओरिजिनल लोकेशंस पे बनाया गया है। कोई भी सीन जो है वो स्टूडियो का नहीं लग रहा। जो घर हैं, जो स्ट्रीट्स हैं, जो बाजार हैं, अदालत है और अदालत के बाहर के मनाजिर हैं, थाना है, हर चीज बिल्कुल ओरिजिनल लोकेशन लग रही है। अगर कोई सेट लगाया भी है तो वो सेट बिल्कुल भी नहीं लग रहा। पुलिस वाले लग रहे हैं, वकील लग रहे हैं, चौधरी लग रहा है और ये जो नीचजात लोग हैं ये बिल्कुल अपने कैरेक्टर में फिट हैं। आमतौर पे मैं जब किसी फिल्म की कहानी की बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि इसके कंटेंट में दम नहीं था, फिल्म थोड़ी लंबी है, लेकिन इसके कंटेंट में बहुत दम था और डायरेक्टर ने शायद ये फिल्म थोड़ी सी छोटी बनाई है। 1.5 घंटे में ये फिल्म खत्म हो गई, जबकि इसको बहुत आराम से 2-2.25 घंटे तक डायरेक्टर खेल सकता था। इसी एंडिंग के साथ फिल्म को साइमल्टेनियसली कोर्ट रूम ड्रामा भी बना सकते थे और साथ में दूसरी साइड में पैरेलल चला सकते थे, लेकिन अबू अलिया के साहब के पास शायद या तो बजट कम था, टाइम कम था, या फिर उन्होंने लोगों के टाइम का ख्याल रखा। उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि लोगों को बिला वजह आधा पौना घंटा ज्यादा बिठाया जाए, बल्कि उनको डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एक कंटेंट पेश किया जाए। कंटेंट बहुत पावरफुल है, परहैप्स कि ये बिल्कुल भी नया नहीं है, लेकिन आमतौर पे जब भी इस तरह की ज्यादती की फिल्म आती है उसके 2 ट्रैक होते हैं। एक रिवेंज जिसमें हीरो या हीरोइन जो है एक एक करके मुजरिम को कत्ल कर रहे होते हैं। लास्ट टाइम आप लोगों ने ऋतिक रोशन की काबिल देखी होगी। और दूसरा कोर्ट रूम ड्रामा जिसमें 2 वकीलों के दरमियान बड़ी ठीक ठाक किस्म की बहस होती है। कुछ गवाह होते हैं जो भागते दौड़ते एंड में पहुंचते हैं, एक्सक्यूज मी जज साहब, जैसा हमने दामनी, मेरी जंग और अभी हाल ही में अमिताभ साहब की फिल्म पिंक में देखा था। और शुरू में मुझे लगा था कि शायद ये फिल्म पिंक से मुतासिर है, लेकिन ये फिल्म पिंक से मुतासिर नहीं है, काबिल से मुतासिर है। ये फिल्म काबिल से भी मुतासिर नहीं है। इसमें एक ट्विस्ट है जो ट्विस्ट आपको एक फिल्म की याद दिलाएगा, लेकिन ये ट्विस्ट इस फिल्म के अंदर बहुत क्लास का है। जिस तरह से डायरेक्टर ने उस ट्विस्ट को यूज किया है और एंड में बजाहिर कुछ भी नहीं हुआ और सब कुछ हो गया। क्या इंसाफ की फतह हुई? पता नहीं। क्या मजलूम जीत गया? मालूम नहीं।
क्या मजलूम को हक मिल गया? शायद। क्या मजलूम का इंतकाम पूरा हुआ? मुकम्मल तौर पर। एक अजीबो गरीब एंडिंग है, एक ऐसी एंडिंग जो आपको काफी दिनों तक याद रहेगी। फिल्म ओवरऑल वैसे भी बहुत अच्छी है, सबने अदाकारी बहुत अच्छी की है। मैं खास तौर पे जीवा के बाबर अली की बात करना चाहूंगा। फिल्म का एक्टर फिल्म का होता है, बाबर अली सिनेमा का अदाकार है और वो सिनेमा का अदाकार है। दूसरे नंबर पे यासिर हुसैन। यासिर हुसैन को हमने कराची से लाहौर में देखा था और अब इस फिल्म के अंदर यासिर हुसैन की एक्टिंग बहुत शानदार है और यासिर हुसैन को तो देख के लग रहा है कि वो वाकई टकसाली गेट की पैदाइश है। आयशा उमर ने बहुत अच्छी अदाकारी की है, इफ़त उमर ने अच्छी अदाकारी की है, अली खान फिल्मी से लगे हैं। अलबत्ता खालिद अनम के जज के किरदार में आपको जॉली एलएलबी के जज की याद आएगी। ये वाहिद कैरेक्टर है जहां पे थोड़ा सा बिल्कुल उस फिल्म की याद आएगी, क्योंकि जज साहब के आके बैठने का अंदाज, पानी का गिलास मांगना और उनके बोलने का भी अंदाज, खास तौर पे क्योंकि उस जॉली एलएलबी से पहले जज का एक अलग जॉनर होता था। जज साहब आते थे, सीट पे बैठते थे, एक बाद अब वो होता था। लेकिन जॉली एलएलबी में पहली बार दिखाया कि जज आमतौर पे बातें भी करते हैं, क्रॉस क्वेश्चन भी करते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग भी है इसमें, और उस क्वेश्चनिंग के जरिए बहुत जबरदस्त किस्म के डायलॉग हैं। इफ़त उमर का वो सीन जो है वो बहुत लाजवाब है। इसके अंदर आपको गुस्सा भी आएगा, इसके अंदर आपको तैश भी आएगा और साथ ही साथ आपको ये भी याद आएगा कि ये सिस्टम गरीब को सजा नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पे नीचे से लेकर ऊपर तक सब के सब इस ताकतवर के आगे बिक जाते हैं, झुक जाते हैं। एक छोटा सा कांस्टेबल से लेके और जज तक हर जगह ऊपर से नीचे तक सेटिंग है। अगर सेटिंग नहीं है तो खरीद लिया जाता है, सबूत पेश कर लिए जाते हैं, गवाह पैदा कर लिए जाते हैं और बहुत महंगा वकील। जाहिर अमीर आदमी करोड़ों रुपए वाला वकील लेता है और गरीब आदमी हजारों वाले वकील का करोड़ों वाले वकील से क्या मुकाबला। आम फिल्मों में वकील जीत जाते हैं, लेकिन इस फिल्म में वकील तो नहीं जीत सका, लेकिन मुलजिम। खैर, इसका एंड को देखने के लिए, इसकी कहानी को समझने के लिए अगर आपके पास टाइम है तो आप इस फिल्म को सिनेमा पे देखने जरूर जाएं। आज भी इस फिल्म को देखते हुए मुझे बहुत अफसोस हुआ। न्यूप्लेक्स के सबसे बड़े थिएटर में, जिसमें कई सौ लोगों के बैठने की गुंजाइश है, मैंने खुद गिना सिर्फ 9 लोग आए थे। पाकिस्तान में लोग फिल्म देखने नहीं आ रहे हैं। जब अच्छी फिल्में बन रही हैं, लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल में लोगों का फिल्म की तरफ कहीं ध्यान नहीं है। उस वक्त वो इलेक्शन के ड्रामे में फंसे हुए हैं। बहरहाल, आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।